बीज मतलब क्या होता है? उस मंत्र की शक्ति, उस मंत्र की एनर्जी। अब अगर मैं बात करूं कि हनुमान कवच की बात करते हैं या फिर बजरंग बाण की बात करते हैं, तो उसमें कितने बीज हैं? तो उसको अगर आप 21 बार, 11 बार, 51 बार इस तरह के पाठ आप डेली करने लगेंगे तो इतनी हाई एनर्जी आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होगी। या अगर कोई साधक जस्ट उसने स्टार्ट किया और 11 बार बजरंग बाण पाठ कर रहा है वो डेली, तो आपको क्या लगता है उसकी बॉडी या जो इनिशियली बैलेंस करेगी कितना उसे प्रॉब्लम फेस होगी? वो हेडेक 110% फेस करेगा। मंत्र सारे पावरफुल हैं, कोई मंत्र ऐसा नहीं जो पावरफुल नहीं है, लेकिन आपके लिए कौन सा सूटेबल है? जैसे मेडिसिन मेडिकल स्टोर में बहुत सारी है, लेकिन डॉक्टर आपको देखकर, आपको डायग्नोस करके ही बताता है कि ये मेडिसिन आपके लिए बेस्ट है। मंत्र साधना करिए, चैंटिंग करिए, ध्यान करिए, ताकि आपकी बॉडी पहले इनिशियली एक उस पोटेंशियल को एब्जॉर्ब करने की उसमें कैपेसिटी आए। डायरेक्टली अगर आप एक हाई वोल्टेज तार को टच करेंगे, सर्टनली यू विल नॉट एबल टू बियर दैट काइंड ऑफ एनर्जी। ये आपके पूरे परिवार को एक कवच, एक संरक्षण देने के लिए बहुत ही ज़्यादा काफ़ी है। ऐसा नहीं कि आपके पास इच्छा ही नहीं, आपके पास भावना ही नहीं है और आप सोच रहे हो कि मैं पूजा कर लेता हूँ तो मुझे ये चीज़ें मिल जाएंगी। ऐसे नहीं होता है। जय श्री राम, जय हनुमान। सो ये वीडियो रैंडम वीडियो है, एक कमेंट मेरे पास आया था और वो कमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ। नाम और यूज़र नेम हाइड कर देता हूँ मैं। प्रॉब्लम जो है वो एक कॉमन है, मीन्स जो भी मंत्र साधना कर रहे हैं या फिर जो पूजा पाठ कर रहे हैं वो इस तरह की जो मिस्टेक्स है बहुत कॉमनली कर रहे हैं। और मेरे पास जो ये कमेंट्स आ रहे हैं सारे कि ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, मंत्र जाप स्टार्ट करते हैं या जो कोई मंत्र चैंट करते हैं ये दिक्कत आ जाती है। उसका सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या है? तो आप लोग क्या करते हो, कोई पाठ या कोई मंत्र खुद से उठा के उसे चैंट करना या रिसाइट करना स्टार्ट कर देते हो, मतलब उसका पाठ करना आप शुरू कर देते हो। आप ये नहीं समझते कि उस पाठ में या उस मंत्र में कितने बीज हैं। बीज मतलब क्या होता है? उस मंत्र की शक्ति, उस मंत्र की एनर्जी। अब अगर मैं बात करूं कि हनुमान कवच की बात करते हैं या फिर बजरंग बाण की बात करते हैं, तो उसमें कितने बीज हैं? तो उसको अगर आप 21 बार, 11 बार, 51 बार इस तरह के पाठ आप डेली करने लगेंगे तो इतनी हाई एनर्जी आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होगी कि अगर आपने 6 मंथ तक साधना या फिर मंत्र जाप या पूजा पाठ अच्छे से नहीं किया है तो आपकी बॉडी उसे एब्जॉर्ब करने में प्रॉब्लम फेस करेगी। तो जब बॉडी उसे कंट्रोल करना या बैलेंस करना स्टार्ट करती है तो कहीं ना कहीं आपको हेडेक आता है, आपकी बॉडी में पेन होता है, कई चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। सो इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि ऐसे मंत्र को उठाइए जिसमें एक बीज हो। फॉर बिगनर्स, अगर आपने जस्ट स्टार्ट किया तो केवल एक बीज का कोई मंत्र उठाइए, उसे आप चैंट करना स्टार्ट कीजिए और 6 महीने, 1 साल उस मंत्र को चैंट करिए। आपकी बॉडी सध जाती है एक तरह से, एक सधी बॉडी जिसको कहा जाता है कि किसी भी मंत्र को या किसी साधना करने के लिए आपकी बॉडी में क्षमता होती है। जैसे एक हनुमान जी का मंत्र है ओम हम हनुमते नमः, और हनुमान जी का दूसरा मंत्र है ओम हम हनुमते नमः रुद्रात्मकाय हूं फट। सो जब हूं फट या फिर हम या ओम हम हनुमते नमः, सो ये जो मंत्र होते हैं ये सब हनुमान जी के मंत्र हैं, बट जब इसमें बीज ऐड किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो उग्र बन जाते हैं। अब अगर हवन, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर आप हवन करते हैं ओम हम हनुमते नमः स्वाहा, एक हम, केवल एक बीज है। अब अगर आप इसी का दूसरा एक स्वरूप देखें ओम हम हनुमते नमः स्वाहा, जब आप 3 बीज उसमें लगाते हैं तो वो बहुत हाई एनर्जी हो जाती है। अब अगर किसी साधक को आपने देखा कि वो 3 बीज लगा के हवन कर रहा है या मंत्र कर रहा है, मैं भी करता हूँ, तो ये कहीं ना कहीं आप लोग मिस्टेक करते हो। हमेशा इस चीज़ को समझो कि अगर बजरंग बाण की बात करते हैं, एनर्जी के फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बजरंग बाण में इतने बीज हैं, इतनी पावरफुल, इतने उग्र एनर्जी है। अगर कोई नया इंसान किसी को सुनता है कि नहीं बजरंग बाण डेली करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईश्वर है। पहली चीज़ तो ईश्वर है, आप उनको सौगंध क्यों देते हो? अगर सौगंध का भी उसमें कुछ पर्पज़ है, किसी वजह से उसे बनाया गया है, तो वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि तंत्र मंत्र में भी कई चीज़ें बनी हैं जिसमें सौगंध दी जाती है, बट वो सभी के लिए नहीं है। आप अगर हनुमान चालीसा या हनुमान बाहुक या बड़वाल, जो ये सब पाठ हैं, इनमें अगर आप करते हैं तो काफ़ी है। वो तो बजरंग बाण की तरफ इनिशियली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई साधक जस्ट उसने स्टार्ट किया और 11 बार बजरंग बाण पाठ कर रहा है वो डेली, सो आपको क्या लगता है उसकी बॉडी या जो इनिशियली बैलेंस करेगी कितना उसे प्रॉब्लम फेस होगी? वो हेडेक 110% फेस करेगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कभी ऐसा हुआ कि आपने बजरंग बाण किसी का पाठ स्टार्ट किया जिसमें बहुत ज़्यादा मंत्र थे, आपको हेडेक सा होने लगा, डिजीनेस, चक्कर सा आने लग गया है, या फिर बैक पेन बहुत ज़्यादा होने लग गया है। ये चीज़ें कॉमन है, नहीं करना चाहिए। सो इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ सेम और सेम टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने डाला है कि हो सकता है बहुत सारे लोग इस तरह से गलती कर रहे हो तो अभी भी सुधार लें, क्योंकि मंत्र सारे पावरफुल हैं, कोई मंत्र ऐसा नहीं जो पावरफुल नहीं है, लेकिन आपके लिए कौन सा सूटेबल है। जैसे मेडिसिन मेडिकल स्टोर में बहुत सारी है, लेकिन डॉक्टर आपको देखकर, आपको डायग्नोस करके ही बताता है कि ये मेडिसिन आपके लिए बेस्ट है। सो अगर आपके पास गुरु नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मंत्र साधना आप शुरू कर सकते हैं, बट जरूरी नहीं कि एक हाई पावर से आप स्टार्ट करें। आप एक सिंपल सा बीज मंत्र आप उठाइए अपने ईस्ट का,
आप संकल्प लीजिए, संकल्प करके जब आप बीज मंत्र का जाप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी इष्ट की कृपा आपके ऊपर होती है। और शिव जी को जब संकल्प लेके आप मंत्र का साधना स्टार्ट करते हैं, मंत्र की साधना स्टार्ट करते हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आती है। सो एटलीस्ट 3 मंथ से 6 मंथ्स आप नॉर्मल साधना करिए, मंत्र साधना करिए, चैंटिंग करिए, ध्यान करिए, ताकि आपकी बॉडी पहले इनिशियली एक उस पोटेंशियल को एब्जॉर्ब करने की उसमें कैपेसिटी आए। डायरेक्टली अगर आप एक हाई वोल्टेज तार को टच करेंगे, सर्टनली यू विल नॉट एबल टू बियर दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो समझिए इस चीज़ को और इस तरह की साधना करिए जहाँ पर आपको प्रॉब्लम ना आए। दूसरों को देख के या फिर इंटरनेट कहीं से भी कोई मंत्र उठा के मत कर लीजिए। आप देखेंगे यूट्यूब पर कहीं ये शाबर मंत्र है, इस चीज़ का मंत्र है, आप पैसे लाने का मंत्र है, या फिर किसी की प्रॉब्लम हटाने का मंत्र है, नेगेटिविटी हटाने का मंत्र है। मंत्र बहुत सारे होते हैं, शाबर मंत्र ही वो लोग देते हैं। शाबर मंत्र पहली बात तो गुरु से लिया जाता है, गुरुमुख से, और वहीं से उसे याद किया जाता है, उसके बाद उसे सिद्ध किया जाता है, तब वो काम करता है। डायरेक्टली आप वहाँ से उठाकर केवल 1 माला 11 माला करके अगर सोचेंगे सिद्ध हो जाएगा, नहीं होता। वो केवल व्यूज़ के लिए चलता है, व्यूज़ के लिए वो लोग वीडियो बना देते हैं। सो आप ये गलती मत करिए, सात्विक साधनाएं करिए, अपनी इष्ट पे भरोसा रखिए। आप अगर कुलदेवी, कुलदेवता और अपने इष्ट, ग्राम देवता और पितृ, इन चीज़ों पे अगर बिलीव करते हैं तो तंत्र मंत्र भी 99% असर नहीं करेंगे आप पर। अगर आप सच में वीकली आप हवन करते हैं, पूरे भाव के साथ अपने इष्ट, कुलदेवी, कुलदेवता को डेली याद करते हैं, उनके लिए भोग लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं, हवन में आप उनको भोग देते हैं, उनके लिए आहुतियाँ देते हैं, दैट इज़ इनफ। ये आपके पूरे परिवार को एक कवच, एक संरक्षण देने के लिए बहुत ही ज़्यादा काफ़ी है। सो आप इन चीज़ों पे मत भागे कि वो मंत्र, ये मंत्र, वो मंत्र। अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, जस्ट ट्रस्ट ऑन योर ईस्ट, कुलदेवी एंड कुलदेवता। आप एक बार भरोसा करिए उन पे, आप उनको अपना डेडिकेशन, अपना डिवोशन दिखाइए कि हाँ आप अभी भी उन पे भरोसा करते हैं। आप उनके लिए भोग लगाइए, पूजा पाठ करिए। ऐसा नहीं कि आपके पास इच्छा ही नहीं, आपके पास भावना ही नहीं है और आप सोच रहे हो कि मैं पूजा कर लेता हूँ तो मुझे ये चीज़ें मिल जाएंगी। ऐसे नहीं होता है। मैंने भी जब हनुमान साधना स्टार्ट की थी तो इस पर्पज़ से किया था कि हाँ मेरी हेल्थ है, बट मैं समझ चुका था कि अब मैं अपाहिज की ज़िंदगी एक नॉर्मल रहेगी, बेड पे ही रहूँगा। सो क्यों ना ये भगवान या ईश्वर के प्रति ये डिवोशन एक्सप्रेस किया जाए, जीवन समर्पित किया जाए। तब मैंने हनुमान साधना स्टार्ट की और वो साधना का पर्पज़ क्या था अलग, और जो मुझे रिजल्ट मिला वो अलग। मेरा जो स्पाइन की सर्जरी थी कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल सब कुछ एकदम हो गया। अब मैं सिटिंग भी 8 to 9 आवर्स करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेट भी अगर उठा सकता हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये मिरेकल ही है। आप अपने ईस्ट पर भरोसा करिए, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए, अपने ईस्ट, अपनी कुलदेवी, अपने कुलदेवता पर भरोसा करिए, उनके लिए भोग लगाइए, उनके लिए दीप जलाइए, अपने भाव को एक्सप्रेस करिए, क्योंकि उनमें इतनी शक्ति है कि आप के पूरे परिवार को संरक्षण दे सकते हैं। और उन्हीं के संरक्षण से ये मुझे लगता है कि पूरा परिवार चलता है। आपके घर में अगर कोई क्लेश है, परिवार में सामंजस्य नहीं बैठता है, पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं कुलदेवी, कुलदेवता या फिर पितृदोषों की वजह से होता है। सो आप करिए। प्रॉब्लम बहुत सारी होंगी लेकिन सोल्यूशन केवल एक है, आप भक्ति करिए कुलदेवी, कुलदेवता और इष्ट की। डेली अगर आप 1 घंटे नहीं दे सकते, आप आधे घंटे या 15 मिनट तो दीजिए। उनके लिए दीप जलाइए, उनके लिए भोग लगाइए, बैठिए केवल शांत मन से, केवल अपने ईष्ट को ध्यान करिए, अपनी कुलदेवी, कुलदेवता को ध्यान करिए। मैंने अभी टेलीग्राम पे एक लिस्ट डाली है जिसमें कि किस तरह से पूजा करनी है वो बताया है, आप चेक करिए टेलीग्राम को। और प्लीज़ इस तरह से कोई मंत्र, कोई भी पाठ अपने मन से मत करिए, पहले समझिए कि उसमें कितने बीज हैं, किस तरह का मंत्र है, क्योंकि हर एक मंत्र जरूरी नहीं कि आपको आशीर्वाद ही दे। अगर आपकी वो कैपेसिटी नहीं है तो कहीं ना कहीं वो आपको हार्मफुल कर सकता है। जय श्री राम, जय हनुमान।